वही स्टार्ट किया जाए. So last time we just started the motion in a vertical direction. Okay. So I हाँ बेटा बताओ. सर एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है क्वेश्चंस का? हाँ पूछ ले जाते हैं. 11 में तो पूछ ही लेंगे यार. उनके पास ज़्यादा 11 में कुछ होता ही नहीं पूछने के लिए, तो पूछ लेते हैं. ओके सर. डिपेंड करता है स्कूल से स्कूल. अब कुछ स्कूल पूछता है, CMS पूछ लेगा, LKS पूछ लेगा, कुछ स्कूल नहीं पूछेगा. ठीक है, ऐसा रहता. तो हाँ, तो लास्ट टाइम आई मेड यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन. ठीक है, रिगार्डिंग द मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पूरा का पूरा. मैंने आपको समझाया था पूरा करके कि भाई कैसे हो रहा है. अब मैं आपको आज इसी पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ. ठीक है, अब मुद्दा ये है कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या ये आगे आने वाले समय में बहुत काम आएंगे. हाँ, ये बहुत काम आएंगे आपको. ठीक है, मतलब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, फिर आप पढ़ेंगे वर्क फॉर एनर्जी, फिर आप पढ़ेंगे रोटेशनल. बहुत काम आएगा, सब में ये लगेगा. ठीक है, अब अच्छे से सीखिए इसको. ठीक है, आप कम से कम 50-60 सवाल जब लगा लेंगे ना टोटल इसके मिला मिलू करके, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अभी तो आप सीख रहे हो, थोड़ा आएगा थोड़ा नहीं आएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा. चलो, सो लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट क्वेश्चंस. देखते हैं जरा क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ आपके सामने, जरा देखिएगा. पहला क्वेश्चन क्या है. हाँ जी, ये उठा लेते हैं पहले. सबसे पहले ये ओके, और देखिए जरा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है. A particle is projected vertically upward from ground with initial velocity u. Okay, find the maximum height h the particle will attain and the time t that it will take to return to the ground. Okay, what is the velocity when the particle returns to the ground. Okay, and what is the displacement and the distance traveled by the particle during the time of whole motion. अब जो मैं कुछ आपको सवाल कराने वाला हूँ, ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन मोशन या वर्टिकल डायरेक्शन में है, सबको लगभग कवर कर लेंगे. ठीक, चलो देखते हैं जरा. तो सबसे पहले उठा करके यहाँ पे बनाते हैं इस पर्टिकुलर फिगर को. ठीक है, और इस फिगर के हिसाब से बात करते चले जाएंगे हम लोग. तो इसने कहा कि सर ये तुम्हारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में, तो तुम्हारे पास जो है हमने हाइट h कंसीडर कर ली है. ये तुम्हारे पास B लोकेशन है. ठीक है, और ये तुम्हारे पास लोकेशन A है. ठीक, इसने कहा ठीक है. A particle is projected vertically upwards from ground with initial velocity u. तो इसने कहा इनिशियल वेलोसिटी u है. फाइंड द मैक्सिमम हाइट h द पार्टिकल विल अटेन. पहली बात तो मैक्सिमम हाइट तुम्हारे पास जानने के लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बता दो. ठीक है, और टाइम t बता दो जो कि तुम्हारे पास इसको लगेगा ग्राउंड पे आने के लिए. ओके, सो दिस इज माई क्या नाम है, सोर्स. दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये तुम्हारे पास नीचे सोर्स बनाया और ऊपर बनाया तुम्हारे पास क्या, ऊपर बनाया तुम्हारे पास डेस्टिनेशन. ठीक है सर, अगर मैं कहूँ ये सोर्स है, क्या मैं इसे 0,0 ले लूँ? तुम कहोगे हाँ ले लो. अगर मैं कहूँ डेस्टिनेशन है, तो क्या मैं इसे 0,h ले लूँ? तुम कहोगे हाँ ठीक है ले लो. तो इसने कहा कि तुम्हारे पास पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. तो पहला पार्ट के लिए हमने लिखा s = ut प्लस तुम्हारे पास हाफ at². ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, a की वैल्यू आप 100% माइनस g लिखोगे हमेशा. ठीक है, u की वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगी, मतलब वेलोसिटी तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगी अगर ऊपर फेंकोगे, वेलोसिटी तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगी अगर नीचे फेंकोगे. ठीक, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं. और s की वैल्यू, s तो डिस्प्लेसमेंट है सर, तो s की वैल्यू पे हमने क्या लिखा, h माइनस तुम्हारे पास 0 इंटू u इंटू तुम्हारे पास t1. ठीक है, t1 मतलब कि तुम्हारे पास हमने लिखा कि a से जब तुम्हारे पास b गया, इसको तुम्हारे पास t1 ले लेते हैं, और जब b से तुम्हारे पास a लौटा तो इसको t2 ले लेते हैं, और कैपिटल T जो होगा वो तुम्हारे पास t1 प्लस तुम्हारे पास c2 हो जाएगा. हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं. 1/2 तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी, माइनस g इंटू तुम्हारे पास कितना, c1². हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं. इसने कहा कि हम ऐसा कर सकते थे, ये तो हमने क्वेश्चन लिखी, लेकिन हमको ये पता था कि v = तुम्हारे पास u + at अगर लिख लिया जाए. ठीक है, तो v कहाँ पे है, तुम्हारे पास b पे,
u कहाँ पे, मतलब तुम्हारे पास a पे, और टाइम तुम्हारे पास a से लेकर के b तक के जाने का। v हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसने कहा कि एट हाईएस्ट पॉइंट मैं अपनी बॉल जब ऊपर फेंकूंगा तो मेरी पॉइंट बॉल की वेलोसिटी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते घट जाती है, और मैक्सिमम पॉइंट पे मेरी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तभी तो तुम्हारे पास बॉल वापस आएगी। अगर मेरी बॉल की वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त किसी जगह पे जाके 0 होगी नहीं तो वो तो चली जाएगी धरती छोड़ करके। तो ऐसा तो करना नहीं है। मैं अपनी बॉल को ऊपर फेंका, मेरी बॉल ऊपर गई, और मेरी बॉल जब ऊपर गई तो ऊपर जाने पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई, तभी तो वो लौटेगी, वरना वो लौटेगी नहीं कभी। ठीक है सर, चलो। तो यहाँ पे लिखा हमने 0 इज इक्वल्स टू u प्लस तुम्हारे पास a की वैल्यू कितना -g इंटू तुम्हारे पास t1। तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई u अपॉन तुम्हारे पास g। ठीक है, इतना समय लगा नीचे से ऊपर जाने में। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा ठीक भाई h इज इक्वल्स टू u इंटू तुम्हारे पास कितना u अपॉन g प्लस तुम्हारे पास हाफ इंटू तुम्हारे पास कितना -g, और ये u अपॉन g का तुम्हारे पास होल स्क्वायर। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। हमने कहा ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। ठीक है, देखना जरा। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास सॉल्व किया हमने, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास h इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास u स्क्वायर अपॉन g प्लस 1/2। ये हो गया तुम्हारे पास u स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास g, है ना, और ये आ गया -1 क्योंकि g अपॉन g स्क्वायर हुआ होगा ना, तो ये आ गया। इसने कहा ठीक है, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g माइनस 1/2 तुम्हारे पास u स्क्वायर अपॉन g। तो क्या आंसर आया बेटा, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2g। ये आ गई तुम्हारे पास क्या, ये आ गई तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट, ये आ गई तुम्हारे पास मैक्सिमम। समझ में आया, सिंपल सी चीज थी ना, इसमें तो कुछ हमने तो कुछ किया ही नहीं, एक तरीके से फॉर्मूले तो लगाया सिंपल सा, तो फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास टोटल टाइम टी भी चाहिए। अब इसने कहा कि हमको टोटल टाइम तुम्हारे पास टी भी चाहिए। टोटल टाइम टी कितना होगा, ये होगा तुम्हारे पास T1, ये होगा तुम्हारे पास क्या, ये होगा तुम्हारे पास क्या T2। ठीक है, अब ये T1 क्या चीज एग्जैक्टली है, ये तुम्हारे पास u अपॉन जी है। अब T2 तुम्हारे पास क्या है, ये u अपॉन जी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u अपॉन तुम्हारे पास g। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग तुम्हारे पास अपवर्ड मोशन जो तुम्हारे पास समय लगा है वो तुम्हारे पास T1 है, u अपॉन जी है। और डाउनवर्ड मोशन में भी वही समय लगता है, जितना समय तुम्हारे पास अपवर्ड मोशन में लगा है उतना ही समय तुम्हारे डाउनवर्ड मोशन में लगा है। तो T2 भी कितना हो जाएगा, u अपॉन जी। u अपॉन जी को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने आंसर निकाला और पता लगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2u अपॉन जी। तो टोटल टाइम की वैल्यू हो गई कितना, ये हो गई 2u अपॉन तुम्हारे पास जी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 2u अपॉन तुम्हारे पास जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। बात समझ आई सभी लोग, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आया बी, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड। इसने कहा जब पार्टिकल तुम्हारे पास ग्राउंड पे वापस आएगा तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी। यार ये तो सिंपल सी बात समझ लो अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई बार बार समझाने वाली कोई बात है नहीं। इसने कहा कि देखिए जब तुम्हारे पास पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जब तुम्हारा पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न करके जब तुम्हारे पास पार्टिकल ऊपर से तुम्हारे पास नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो जो तुम्हारे पास वेलोसिटी u भेजते हो, ठीक है, ये तुम्हारे पास थ्रोन अपवर्ड, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास थ्रोन तुम्हारे पास जो है अपवर्ड, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एट तुम्हारे पास डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, एट तुम्हारे पास डाउनवर्ड मोशन। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका है उसी वेलोसिटी से नीचे आओगे तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -u हो जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन चूंकि नीचे है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, -u। आई बात सुनने। तो इसने हमसे पूछा था कि भैया वो वेलोसिटी बताओ जो कि पार्टिकल की तुम्हारे पास ग्राउंड पे रिटर्न होते हुए तुम्हारे पास आएगी, ठीक है, तो रिटर्न होते हुए तुम्हारे जो वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, -u हो जाएगी। ठीक, नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ होल मोशन। अब इसने कहा कि हम जानना चाहते हैं तुम्हारे पास, हम जानना चाहते हैं तुम्हारे पास डिस्टेंस जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे पास डिस्टेंस जानना चाहते हैं और हम तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं। इसलिए अगर डिस्टेंस जानना है इसका मतलब आपको ए भी जानना है, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास जैसे सपोज मैंने इसको ए लिख लिया, ठीक है, और मैंने तुम्हारे पास इसको बी लिख लिया,
ठीक है, और इसको मैंने बी डैश लिख लिया, और मान लो इसको मैंने सी लिख लिया, मैं इसको मान लो सी लिख लिया, और मान लो मैंने इसको डी लिख लिया, तो ये हो गया सी डी। ए बी कितना है, ये भी तो सर एच है। सी डी कितना है, ये भी सर एच है। ये कितना हो गया, ये 2h हो गया। एच की वैल्यू तो निकाल चुके हो, इसने कहा यू स्क्वायर अपॉन 2g कर चुके हैं, तो आंसर कितना आया, आंसर आया यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हो गया तुम्हारे पास डिस्टेंस, ठीक है। अब इसने कहा कि नहीं नहीं मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, हमने कहा बता दे रहे हैं। क्या कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकता है क्या, क्या कोई मुझे, जीरो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट Zero कितना sir. होगा, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे हो गया, इसने कहा कि सर अभी तो आपने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए पार्टिकल के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होल मोशन। अब होल मोशन में तो सर जाना और आना दोनों हो गया है ना, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास अपवर्ड, इसने कहा कि तुम्हारे पास अपवर्ड प्लस तुम्हारे पास डाउनवर्ड। इसने कहा सर वैसे बताओ जैसे आपने वेक्टर फॉर्म में बताया है। इसने कहा हाँ बात तो सही है। इसने कहा यहाँ से गए 0,0 से गए, लौट करके 0,0 पे आए, तो इसने कहा कि फाइनल तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट, इसने कहा कि फाइनल y कोऑर्डिनेट, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास इनिशियल y कोऑर्डिनेट। तो हमें बीच में मतलब नहीं कि हम मैक्सिमम हाइट पे कहाँ गए, हमसे क्या मतलब है, ठीक है, हमको बस फाइनल y कोऑर्डिनेट बताओ और इनिशियल y कोऑर्डिनेट बताओ। अगर बात फाइनल y कोऑर्डिनेट की हो रही है तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास d के कोऑर्डिनेट लिखूंगा 0,0, और अगर बात इनिशियल के कोऑर्डिनेट की होती है तो 0,g लिखूंगा। तो ये तुम्हारे पास y1 की वैल्यू, ये तुम्हारे पास जो है y2 की वैल्यू, ये तुम्हारे पास 0, ये तुम्हारे पास 0, और आंसर आया कितना, आंसर आया 0। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दुविधा तो नहीं, सीधा सीधा Sir, हम सवाल। H minus H भी कर सकते थे. क्या कर सकते, हाँ क्या कर सकते थे, h माइनस एच, मतलब सर U square upon 2g इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस माइनस करके. यू स्क्वायर फाइनल. अपॉन, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। यस सर, डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल तुम्हारे पास पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना। तो तुम एच और एच का जिक्र क्यों कर रहे हो यहाँ पे, एच और एच का जिक्र करने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं, ठीक है। तुम कहोगे कि सर देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है कि भाई ये फाइनल वाई कोऑर्डिनेट इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। फाइनल वाई कोऑर्डिनेट में क्या तुम एच लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, देखिए इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट में एच लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 0,0 पहले भी लिखोगे, 0,0 बाद में लिखोगे। ऐसे सोचो ना, तुमने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल तुम्हारे से ऊपर की तरफ गई, फिर अंतिम बॉल आकर के तुम्हारे हाथ पे ही आ गई, तो इसका मतलब इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट भी 0 था, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट भी 0 था, 0 माइनस 0 लिखोगे। एच माइनस एच लिखने का कोई लॉजिक नहीं है किसी भी तरह का, ओके सर. ठीक है। एच माइनस एच लिखने कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि और ये बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ाओगे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। तो जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा तो तुमको नॉलेज होनी चाहिए कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है भाई। चलो अब बात को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, लंबा चौड़ा सवाल, उसको भी देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है लिस्ट में वो कुछ इस तरीके से है, देखिएगा जरा, ये यहाँ पे, यहाँ यहाँ देखो भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। इसने कहा कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अप सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ टाइम t1 एंड टाइम t2 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इस लॉजिक का, इसका क्या लॉजिक हुआ। सर लॉजिक ये हुआ कि जैसे ऐसे मान लो, जैसे मान लो कि मैं ये तुम्हारे पास ग्राउंड में था, ठीक है, ये कोई बच्चा था और इस बच्चे ने तुम्हारे पास जो है इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, है ना, इस बॉल को तुम्हारे पास कहाँ फेंका, ऊपर की तरफ इस बॉल को फेंका। अब ये बॉल ऊपर गई तुम्हारे पास, ऊपर गई, ठीक है, जा रही थी तुम्हारे पास बॉल, ऐसे तुम्हारे पास लौट करके तुम्हारे पास आ गई बॉल यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास इसके कैच पे तुम्हारे पास जो है बॉल आ गई, ठीक। तो इसने कहा कि यहाँ पे तो बात ऊपर फेंकने की हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है कैच करने की बात हो रही थी। इसने कहा ठीक है, इसने कहा हम क्या पूछ रहे हैं, इसने कहा देखो 1 बजे एग्जैक्टली तुम्हारे पास ये बॉल फेंकी गई, ठीक है। इसने कहा कि 1 बज करके 8 PM पे ये बॉल यहाँ पहुँची, ठीक है, फिर यहाँ पे ये बॉल पहुँची 1 बज करके 10 PM पे, फिर यहाँ पर पे ये बॉल पहुँची 1 बज करके तुम्हारे पास जो है 12 PM पे,
फिर यहाँ पर तो ये बॉल पहुंची 1 बज के तुम्हारे पास 20 PM पे। ये क्या है? ये एक सिंपल सा डेटा है जिससे मैं तुम्हें सवाल का क्लू दे रहा हूँ किसी सवाल में करना क्या है हम लोगों को, ठीक है। तो इसने कहा कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ, सर दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। लेट्स सपोज दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और ये फिक्स पॉइंट जो है तुम्हारे पास, ये फिक्स पॉइंट तुम्हारे पास जो है यहाँ से जमीन से तुम्हारे पास इस हाइट पे है। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये फिक्स पॉइंट तुम्हारे पास एम से पास करी, ठीक है। जब ये पॉइंट तुम्हारे पास आ रही थी तो ये फिर से फिक्स पॉइंट एम से पास करी। मतलब कि तुम्हारे पास जब यहाँ पे जा रही थी तो इसको मैंने बोला तुम्हारे पास T1, और जब यहाँ पे जा रही थी, और जब यहाँ पे जा रही थी तो इसको मैंने बोला तुम्हारे पास क्या, इसको मैंने बोला तुम्हारे पास T2। T1 और T2 में अंतर है, हाँ होगा और क्या, सिंपल सी बात है। 1 बजे बॉल को ऊपर फेंका गया है, 8 मिनट लगे उस पर्टिकुलर बॉल को किसी पर्टिकुलर हाइट में पहुंचने के लिए, फिर तुम्हारे पास 2 मिनट और लगे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, फिर 2 मिनट लगे तुम्हारे पास उसको नीचे आने के लिए, तो फिर से उसी हाइट पे आ गई है ग्राउंड से रिस्पेक्ट में, जैसा कि 1 बजकर 8 मिनट पे थी। फिर 8 मिनट फिर से लगे तुम्हारे पास 1 बजकर 20 PM के नीचे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में T1 और T2 वो टाइम है जो कि एक ही हाइट के हैं, लेकिन दो अलग अलग टाइम के इसलिए हैं क्योंकि एक बार वो ऊपर जा रहा था और एक बार वो नीचे आ रहा था। क्या ये बात क्लियर है सभी लोग को? सवाल क्लियर हुआ कि तुम्हारे पास T1 और T2 क्या दे रखा है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं द हाइट एट विच द पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसने कहा हम तो आ गए भैया, जो हमको पूछना था वो हम पूछना शुरू कर दिए। क्या पूछना शुरू कर दिए? इसने कहा एच बताओ, एच बताओ भाई, एच कैसे निकालोगे? इसने कहा यार बहुत सिंपल है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसने कहा कि थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले लो पी। हमने कहा ले लो पी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले लो क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले लो थोड़ी देर के लिए एम। हमने कहा ठीक है ले लो। फॉर तुम्हारे पास ए पी, फॉर तुम्हारे पास ए पी। इसने कहा हाँ ठीक है फॉर ए पी। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि एस इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे तुम्हारे पास क्या, 0,h। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 0,h। हमने कहा नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो आराम से लिखो, ठीक। मैंने तुम्हारे पास पॉइंट क्या नाम है ए के कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे 0,0। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट लिखे 0,h। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं। मैंने पॉइंट जो है बी के कोऑर्डिनेट लिखे, मैंने पॉइंट बी कोऑर्डिनेट लिखे 0,0,0। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने सिंपल से कोऑर्डिनेट लिख दिए। उसने कहा ऐसा क्यों किया? उसने कहा सिंपल सी बात है, मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना था, मैंने लिख दिए। एपी के लिए लिखूंगा। अब एपी के लिए एस को क्या लिखूंगा, पी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, मतलब कि एच माइनस 0 यू इंटू तुम्हारे पास T1 प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू तुम्हारे पास T1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। एच इज इक्वल्स टू यू T1 माइनस 1/2 तुम्हारे पास जी T1 स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा होगा न्यूमेरिकल करा रहे हो, नंबर लाया नहीं रहे हो, वैल्यू ला नहीं रहे हो, वैल्यू लाओ। वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्लास 11 में पहुंच गए और तुम क्या नाम है सिंबल से ही काम चलाओ, ठीक। एच इज इक्वल्स टू यू T1 माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर। उसने कहा ठीक है। ये किसका निकाला आपने? एपी का निकाला। उसने कहा ठीक है। फॉर तुम्हारे पास एम का निकालना चाहते हैं हम। हमने कहा ठीक है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस तुम्हारे पास कितना, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या लिखा जाए, अब एस की वैल्यू क्या लिखी जाए, एनीवन? एस की वैल्यू बताओ, ए से लेकर के एम तक लिखना है, एस की क्या लिखेंगे, एस में क्या लिखूं बताओ, मैं क्या लग रहा है बताओ भाई, पहला सही जो मन चाहे वो बताओ, बताओ तो कुछ तो बोलो। एस में क्या लिखाओगे, क्या लिखवाओगे एस पे? सब सो रहे हो क्या भाई? हैं? आंसर वंसर नहीं दोगे? देखो एस पे क्या लिखेंगे, एस पे हम लोग लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ तुम्हारे पास m माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ तुम्हारे पास a। ये हम लोग लिखेंगे एस पे। किसी को दिक्कत? भैया ए से एम तक की बात हो रही थी,
तो y कोऑर्डिनेट ऑफ m माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a लिख देंगे। उसने कहा ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ m है h माइनस y कोऑर्डिनेट a क्या है 0। ये कितना हो गया ut2 प्लस 1/2 तुम्हारे पास कितना माइनस ऑफ द g, ये तुम्हारे पास कितना t2 स्क्वायर। इस तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। h माइनस 0, आवाज आ रही नहीं आ रही तो बदल लो, आवाज ही ना आ रही हो, नेट तो नहीं चला गया, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक ठीक। तो h माइनस जीरो u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ये क्या किया, ये तो सिंपल सी इक्वेशन बने, मैंने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। ठीक, इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो सही है। इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो LHS है वो तो सेम है। इसने कहा हाँ सर सेम तो है। इसने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एंड तुम्हारे पास 2 व्हाट वी कैन राइट इज ut1 माइनस 1/2 तुम्हारे पास GT1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut2 माइनस 1/2 g तुम्हारे पास क्या t2 स्क्वायर। ये हमने लिख दिया 1/2 GT2 स्क्वायर। इसने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा निकालना क्या था? इसने कहा निकालना क्या था? निकालना तो h था। इसने कहा h तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। इसने कहा हाँ आ तो नहीं रहा, चलो देखते हैं कैसे निकल सकता है। हमने निकालना शुरू किया। पहले तो हमने निकालना शुरू किया तो हमने ये देखा कि हम क्या निकाल सकते हैं। इसने कहा कि u ऑफ t1 माइनस u ऑफ तुम्हारे पास t2 1/2 तुम्हारे पास g ऑफ तुम्हारे पास t2 स्क्वायर 1/2 तुम्हारे पास g ऑफ तुम्हारे पास t1 स्क्वायर। ठीक, अब से ठीक है सर, u ऑफ t1 माइनस तुम्हारे पास t2 इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ तुम्हारे पास कितना t2 का स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना t1 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखा जाए, आगे देखा तो क्या पता लगा? आगे देखा तो पता लगा कि तुम्हारे पास u ऑफ ये तुम्हारे पास ut1 माइनस दिस और ये माइनस इधर आ गया था और ये तुम्हारे पास माइनस, एक मिनट, ut1 माइनस ut2 इधर हुआ होगा, ये प्लस हुआ होगा, ये प्लस हुआ होगा और ये माइनस हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा। ठीक है, u ऑफ t1 माइनस तुम्हारे पास t2 इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ t1 प्लस तुम्हारे पास t2 और t1 माइनस तुम्हारे पास t2। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, t1 माइनस t2 का काम तमाम यहाँ पे हो गया। उसने कहा हाँ हो तो गया। तो u की वैल्यू निकल के आई 1/2 g तुम्हारे पास क्या t1 प्लस तुम्हारे पास t2। इसने कहा ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसने कहा क्या करें, हमें तो h चाहिए। इसने कहा h दिए दे रहे हैं, अभी देखो h दिए दे रहे हैं। इसने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि h इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ut1 माइनस 1/2 तुम्हारे पास g ऑफ t1 स्क्वायर। ओके, नाउ h इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 1/2 तुम्हारे पास g तुम्हारे पास कितना t1 प्लस तुम्हारे पास t2 इंटू तुम्हारे पास t1 माइनस 1/2 g तुम्हारे पास कितना t1 स्क्वायर। इसने कहा हाँ। इसने कहा h इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास g कितना t1 स्क्वायर 1/2 तुम्हारे पास g तुम्हारे पास t1 t2 माइनस 1/2 तुम्हारे पास g तुम्हारे पास t1 स्क्वायर। ये दोनों का काम तमाम हुआ तो हाइट का फॉर्मूला आ गया क्या 1/2 g तुम्हारे पास t1 t2। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। आई बात समझ में? ठीक है, इसको डेरिवेशन मत समझना कि मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल हैं। 11-12 में न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। अब नंबर गायब, अब सिंबलों से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो द हाइट एट विद द पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने ये पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे निकाल दी जो कि हमसे इस सवाल में यहाँ पे पूछी। क्लियर है बात सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए अब बात आगे करते हैं। अब इसने कहा द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल चाहिए। इसने कहा क्या चाहिए? स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। इसने कहा ये तो अभी निकाल के दिया तो हमने। इसने कहा हाँ अभी तो आपने निकाल के दिया यू के लिए। इसने कहा यही तो है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इसने कहा हाँ यही तो है। तो ये हो गया तुम्हारे पास b इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ तुम्हारे पास प्रोजेक्शन, जिससे फेंके हो वो स्पीड के बारे में बताओ। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ तुम्हारे पास कितना g तुम्हारे पास कितना t1 प्लस तुम्हारे पास t2। दिस इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया ये वाला, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट P। पॉइंट P से पास होते वक्त तुम्हारे पास बॉल की वेलोसिटी चाहिए। इसने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है। इसने कहा ये तो बहुत सिंपल है। इसने देखो कैसे होगा। इसने कहा कि तुम्हारे पास C से, इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास AP हमको निकालना है,
हमने कहा कि v इज इक्वल टू यू प्लस तुम्हारे पास एटी, ओके, v इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, u प्लस तुम्हारे पास एटी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट p हमको निकालना है, v इक्वल टू हमने u प्लस एटी किया। इसने कहा कि ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये होगा तुम्हारे पास p पे, ये कहाँ पे होगा, ये होगा a पे, ये तो एक्सेलरेशन है, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास a से लेकर के p तक का समय। इसने कहा ठीक है, v निकालना है, v रखे रहो, u की वैल्यू तो पता है 1/2 तुम्हारे पास g, तुम्हारे पास t1 प्लस तुम्हारे पास t2 प्लस a की वैल्यू पता है -g, और ये क्या पता है, ये पता है t1। इसने कहा हाँ ठीक है, ये तो पता है। इसने कहा फिर निकाल दो जब पता है तो। देखो निकाल दे रहे हैं, 1/2 जी t1, ठीक है, 1/2 जी t2 माइनस जी ऑफ t1। इसने कहा हाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 जी ऑफ t2 माइनस तुम्हारे पास कितना 1/2 जी ऑफ t1। क्यों, 1/2 जी t1 में से जी t1 माइनस किया तो माइनस ऑफ 1/2 जी t1 आ गया। ठीक है बेटा, 1/2 जी, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास t2 माइनस तुम्हारे पास t1। ये हो गया वेलोसिटी एट तुम्हारे पास पॉइंट, ये हो गया वेलोसिटी एट तुम्हारे पास पॉइंट। इसका मतलब है पॉइंट पी पे भी हमने जो है वेलोसिटी निकाल दी है। नाउ द थर्ड फोर्थ थिंग, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ए एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट पी अंडर कंसीडरेशन। इसने कहा कि मेरे को मैक्सिमम हाइट बताओ तुम्हारे पास जो बॉल के द्वारा पहुंचाई गई है, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ पोजीशन, मतलब पॉइंट ऑफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और फिर मुझे मैक्सिमम हाइट बताओ तुम्हारे पास जो कि बॉल के द्वारा करी गई होगी, जो कि पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में बताओगे। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा सीधा सा फंडा बताओ क्या पूछ रहा है। इसने कहा ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास देखें, ठीक है, ये तुम्हारे पास इसको जो है जी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के ये तो एच मैक्स हो गया, ठीक है। इसने कहा ठीक है, और अगर हम इस पर्टिकुलर हाइट को देखें, यहाँ पे जो हमने ये तुम्हारे पास हाइट मार्क कर रखी है, इसको एक काम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एच डैश। इसने कहा ठीक है, एच मैक्स तुम्हारे पास वो हाइट है जो कि बॉल के द्वारा अचीव की जाएगी ऊपर की तरफ जमीन के रिस्पेक्ट में। एच डैश तुम्हारे पास वो हाइट है जो कि बॉल के द्वारा अचीव की जाएगी तुम्हारे पास किस पे, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में। इसने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो निकाल लेते हैं उसको। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास डी, इसने कहा एच मैक्स कौन है। एच मैक्स तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम तुम्हारे पास हाइट ऑफ तुम्हारे पास बॉल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल रिलेटिव टू तुम्हारे पास ग्राउंड, रिलेटिव टू तुम्हारे पास क्या, ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और एच डैश क्या है, ये तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम तुम्हारे पास हाइट, ठीक है, ऑफ बॉल रिलेटिव टू पॉइंट तुम्हारे पास कितना पी। अब ये कैसे निकालेंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं, मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देंगे, आपको कर दोगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अप्रोच यही रहेगी सवाल करने की। इसने कहा ठीक है, आपने क्या पूछा आपसे, आपने पूछा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। इसने कहा ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द मोशन राइट फ्रॉम ए टू जी। अब हम ए से लेकर के जी तक कंसीडर करना चाहते हैं। इसने कहा ठीक है, कर लो, हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर लो। तो इसने कहा कि ठीक है, अब जी का कोऑर्डिनेट भी दे दो साथ में, लगे हाथ से जी का कोऑर्डिनेट दे दो। तो हमने कहा ठीक है, लाओ जी का कोऑर्डिनेट दे देते हैं। इसने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ जी, इसने कहा जी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखो 0 से लेकर के तुम्हारे पास एच मैक्स। इसने कहा कि ठीक है सर, 0 से लेकर के तुम्हारे पास एच मैक्स तक लिख लिया। हमने कहा ठीक। अब देखो जरा, अब इसने कहा कि हम लिख ले रहे हैं फॉर तुम्हारे पास ए जी लिख दिया। हमने कहा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2as। ये कहाँ पे है, ये तुम्हारे पास जी पे है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये ए पे है। ये एक्सेलरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ए से लेकर के तुम्हारे पास जी तक। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाओ भाई। इसने कहा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होती है 0। इसने कहा अच्छा, यू पे क्या होगा, यू पे होगा 1/2 जी तुम्हारे पास कितना t1 प्लस तुम्हारे पास t2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, -g होगी। एस की वैल्यू क्या होगी, एच मैक्स माइनस तुम्हारे पास कितना होगा, माइनस तुम्हारे पास जो है 0 हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। तो 2g तुम्हारे पास जो है एच मैक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर तुम्हारे पास t1 प्लस t2 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसने कहा यहाँ से g से ये उड़ गया और ये 2 नीचे उतर गया, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई,
ये हो गई 1/8 टाइम्स ऑफ g, तुम्हारे पास कितना t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू। क्या बात समझ में आई? हाउ डू वी फाइंड द मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अपन लोग को एच डैश निकालना है। इसने कहा बहुत सिंपल है, अगर आपको जरा ध्यान से इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखा जाए तो व्हाट आई कैन से इज कि सर जो एच मैक्स है वो तो सर तुम्हारे पास एच प्लस तुम्हारे पास एच डैश का समेशन है, मतलब सम है। इसने कहा हाँ है, तो इसने कहा कि एक काम करो ना, तो डायरेक्टली हो गया, फिर क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एच मैक्स जो है वो एच प्लस तुम्हारे पास एच डैश है। अब एच मैक्स की वैल्यू 1/8 तुम्हारे पास जी t1 प्लस तुम्हारे पास t2 का होल स्क्वायर है, माइनस अब एच की वैल्यू कितनी आएगी। इसने कहा एच की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 1/2 जी t1 t2 होता है। इसने कहा अच्छा निकालो फिर। इसने कहा निकाल दे रहे हैं, 1/2 तुम्हारे पास जी तुम्हारे पास t1 t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया एच डैश। इसने कहा ठीक है सॉल्व करो, फिर तो सॉल्व करना बनता है। इसने कहा हाँ सॉल्व करना तो बनता है, तो 1/, तुम्हारे पास 2g को हटा लिया, 1/4 यहाँ पे लिखा, ये लिखा t1 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास t2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 2 तुम्हारे पास t1 t2, यहाँ पे क्या लिखा t1 t2। इसने कहा ठीक है सर, 1/2 तुम्हारे पास g यहाँ पे लिया, ये हो गया कितना, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास t1 का स्क्वायर बाय 4, ये हो गया तुम्हारे पास t2 का स्क्वायर बाय 4, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास 1/2, ये हो गया तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास t1 t2, ये हो गया तुम्हारे पास क्या t1 t2। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया। ये कितना आ गया 1/2 g, ये हो गया t1 स्क्वायर बाय 4, ये हो गया है t2 स्क्वायर बाय 4, ये हो गया है -1/2 तुम्हारे पास कितना, ये हो गया +1/2 दिस, ये हो गया -1/2 तुम्हारे पास t1 t2। इसने कहा हाँ ठीक सर, अब क्या कर सकते हैं। इसने कहा क्या कर सकते हैं, काम करते हैं 1/2 g तो लिखा ही था, 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो दे देगा चुपचाप, ले लो भैया हमसे नीचे है मेरे पास, ये भी क्या ले लो। इसने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे तो हमारी पेनल्टी लिख लो ऊपर, हमने पेनल्टी लिख ली t1 t2 की, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/8 तुम्हारे पास g, ये हो गया t1 का स्क्वायर, ये हो गया है t2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2t1 तुम्हारे पास t2। इसने कहा हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को चाहिए है तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट का वैल्यू, तो 1/8 g ये हो गया है t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एच डैश, ये आ गई तुम्हारे पास एच डैश की बात समझ में आई। अब तुम कहोगे कि इसको हम t1 माइनस t2 लिखें या t2 माइनस t1 लिखें। सर पक्की बात है t2 जो है ग्रेटर देन t1 है, मतलब t2 की वैल्यू है वो t1 से तुम्हारे पास ज़्यादा आ रही है। तो एक काम करना है, जब आप इसको लिखो तो आप इसको इस तरीके से लिख लेना t2 माइनस t1। अगर सर वैसे लिख देते तो गलत हो जाता, नहीं भैया वैसे भी स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी में नेगेटिव है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर तो सेम ही आता। तो आप उस तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख पाएंगे आप। क्या सभी लोग को बात क्लियर हुई? कहीं पे किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। कहीं पे किसी के मन में कोई तुम्हारे पास हल्का फुल्का कोई तुम्हारे पास डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। किसी को भी लग रहा है ये बात अपने को समझ नहीं आई, क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो अब हमने डी पार्ट भी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू पी फॉर द टाइम t1 एंड तुम्हारे पास t2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि अपने को क्या चाहिए, अपने को एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल चाहिए है ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए से लेकर के पी फॉर द टाइम t1 एंड तुम्हारे पास t2 रिस्पेक्टिवली। हमने कहा ठीक है हम निकाल दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निकल सकता है। अब एक मिनट ना, वो है उधर है, ठीक है। अब इसने कहा कि हमको चाहिए तुम्हारे पास क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। चलिए देखते हैं तुम्हारे पास। इसने कहा ई पार्ट, नाउ नाउ दे वांट इज द एवरेज तुम्हारे पास स्पीड। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की तुम्हारे पास, तो इसने कहा एवरेज स्पीड या फिर तुम्हारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करें, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर हम एपी की बात करें सर, अगर हम बात एपी की करें, ए से लेकर के तुम्हारे पास पी तक की करें, ए से लेकर के पी तक तो सर सेम है। अगर ए से लेकर के पी तक का तुम्हारे पास मामला सेम है तो इसका मतलब ये हुआ ए से लेकर के पी तक की जो दूरी है वही डिस्टेंस होगी, है ना, और वही तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। उसने कहा हाँ बात तो सही है, वही तो डिस्टेंस होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट होगी, ए से लेकर के पी तक तो स्ट्रेट लाइन है ना सीधे। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि ठीक है
ए से लेकर के पी तक, क्योंकि तुम्हारे पास एक ये डायरेक्ट तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसका मतलब ये तय हो गया, इसका मतलब ये तय हो गया कि भैया इसी पर इस केस में यही तुम्हारे पास जो है डिस्टेंस होगा और यही तुम्हारे पास क्या होगा, यही तुम्हारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। उसने कहा हाँ होगा। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, डिस्टेंस ही तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमने कहा कि हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड और तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस हाइट h अपॉन तुम्हारे पास टाइम t1। इसने कहा हाँ, लेकिन h की वैल्यू तो हमने कुछ निकाली थी सर, यहाँ पे निकाली हमने h की वैल्यू 1/2 g t1 t2। इसने कहा हाँ निकाली तो है। इसने कहा पुट कर देते हैं सर। इसने कहा ठीक है पुट कर देते हैं। तो 1/2 g ऑफ t1 t2 बटे t1, तो आंसर इज 1/2 g t2। यही आ गई एवरेज स्पीड और यही आ गई एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट आया तुम्हारे पास कि हमें ए से पी तक का ही जानना था, मतलब अब हमको ए से लेकर के एम तक का जानना है, जो कि t2 टाइम को बताता है और ये वाला t1 टाइम को बताता है। इसमें ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि ए से लेकर के तुम्हारे पास एम तक का मामला हिसाब किताब चाहिए। इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो यार अलग अलग है। हाँ सर अलग अलग तो है, इस बार तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। इसमें ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि तुम्हारे पास ए से लेकर तक कहाँ गया? हाँ कोई मुझे बता सकता है कि ए से लेकर के एम तक का डिस्टेंस कितना है? एनीवन? ए से लेकर के एम तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए से लेकर के एम तक का डिस्टेंस बताओ, बताओ भाई, तुम लोग बता नहीं रहे। अभी का बताओ क्या है डिस्टेंस ए से लेकर के एम तक का? बेटा डिस्टेंस कितना होगा ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस? कुछ भी बताओ, तुम बताओ, कृतिका, अर्पित, कोई भी बताओ। सर हाँ बताओ। सर h max plus h dash। एच मैक्स प्लस एच डैश, हाँ बात तो सही है। हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? ए से लेकर के एम तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो मेरे पास एक आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया। h minus 0। h-0 बिल्कुल सही, बढ़िया। ठीक। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को जो है डिस्टेंस जानना था, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस जानना है तुम्हारे पास तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जरा इस डायग्राम को ऊपर से नीचे उठा लेते हैं क्योंकि बार बार शो करना पड़ रहा है। एक मिनट, यहाँ से इसको उठा लेते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ। चलिए नीचे ले आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बगल में रख करके। हाँ भाई ये तुम्हारे पास डायग्राम है। अब यहाँ पे डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा है कि मैं लिख पाऊंगा AP प्लस तुम्हारे पास PG प्लस तुम्हारे पास GM, ये तो डिस्टेंस हो गई। तो ये हो गई H प्लस तुम्हारे पास H डैश प्लस तुम्हारे पास H डैश, तो ये हो गई H प्लस तुम्हारे पास 2H डैश, या फिर तुम्हारे पास H मैक्सिमम प्लस तुम्हारे पास H डैश भी लिख सकते थे। इसने कहा हाँ ठीक है। अगर बात डिस्प्लेसमेंट की जाए, अगर बात डिस्प्लेसमेंट की जाए तो y कोऑर्डिनेट ऑफ तुम्हारे पास m, ठीक है, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ तुम्हारे पास a, y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज h, y कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 0, तो ये हो गया h। ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया है तुम्हारे पास डिस्टेंस। बात समझ आई? सब लोग रीजन कर लीजिए, पहले टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लीजिए जरा।